हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर स्टडी सर्कल। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे ट्रांसलेशन एंड टेंसेस। इसमें क्या देखने वाले हैं, ऑलरेडी हम लोग प्रेजेंट और पास्ट का पढ़ चुके हैं। आज हमारा क्लास रहेगा फ्यूचर टेंस के बारे में। इसमें क्या होगा, हम लोग कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे अच्छी तरीके से, किस तरीके से हम टेंसेस के टाइप होते हैं, फ्यूचर टेंसेस में कौन कौन से टेंसेस आते हैं। फोकस हम लोग रूल्स पे रहेगा कि किस तरीके से रूल्स हम लोग एक वे में लर्न कर लेते हैं। ईजी वे रहेगा आपको लर्न करने का, यहाँ पे रटने वाली कुछ भी चीज़ नहीं रहेगी। आप समझिए और समझ के बाद में आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। फ्यूचर टेंस में देखेंगे कि कितने उसके पार्ट होते हैं और उसको किस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने सेंटेंस में और रेगुलर वेज में। तो आप हमारे साथ में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको यहाँ से कुछ ना कुछ आप सीख कर ही जाओगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग देखने वाले हैं फ्यूचर टेंस को किस तरीके से हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं और फ्यूचर टेंस का क्या रूल्स होता है, ये सब चीज़ हम लोग समझेंगे। उससे पहले चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं टेंस के बारे में, ताकि आपको क्लियर आपको पूरा पता हो जाना चाहिए कि टेंस हम लोग क्यों पढ़ते हैं। जब हम लोग टेंस पढ़ते हैं तो टेंस में हमें दो चीज़ याद होनी चाहिए। एक तो हम बात करते हैं वर्क की बात करते हैं और दूसरा हम बात करते हैं टाइम की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम इस तरीके से टाइम में देखते हैं तो हम ये चीज़ देखते हैं कि कौन से टाइम में काम हो रहा है। ठीक है, अगर काम अभी हो रहा है तो आपका वो प्रेजेंट टेंस में चला जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में आपका चला जाएगा। अगर वो काम हो चुका है आपका तो वो किस में चला जाएगा, पास्ट टेंस में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, पास्ट टेंस में। और अगर जो आप करेंगे वो होगा, वो आपका क्या बताएगा, वो आपको बताएगा फ्यूचर टेंस। आपका बताएगा क्या बताएगा, फ्यूचर टेंस बताएगा। अगर हम टाइम के बिहाफ पे देखेंगे तो आपका जो टेंस होंगे वो थ्री काइंड्स के होंगे। आपका प्रेजेंट टेंस होगा, पास्ट टेंस होगा और फ्यूचर टेंस होगा। बट अगर हम लोग वर्क के उसमें देखेंगे तो वर्क हम लोगों का कैसा होता है, सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, इनडेफिनाइट होता है। जो हम देखेंगे कौन सा होगा, इनडेफिनाइट। आपका इनडेफिनाइट आपका क्या हो जाएगा, टेंस हो जाएगा। इनडेफिनाइट टेंस में आपका क्या हो जाता है कि भैया आपको यहाँ काम नहीं पता है कि आपका काम कब हो रहा है कब नहीं हो रहा है। आप ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपको कंफर्म नहीं पता होगा कि आपका जो काम हो रहा है वो आपका कब होगा। इनडेफिनाइट के बाद में क्या आ जाएगा हमारा, इसके बाद में आपका हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे हम लोग। कॉन्टिन्यूअस के बाद में आता है आपका परफेक्ट। क्या आता है, परफेक्ट टेंस आता है। परफेक्ट टेंस के बाद में आ जाएगा आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप टेंस जब भी आप पढ़िए तो टेंस को आप ये याद रखिए कि उसमें आपको एक तो वर्क के बारे में बताया जाएगा, दूसरा आपको टाइम के बारे में बताया जाएगा। जब टाइम के बारे में बताया जाएगा तो आपको तीन बातें याद रखनी है, एक प्रेजेंट टेंस होगा, पास्ट टेंस होगा और फ्यूचर टेंस होगा। अगर इस चीज को हम हिंदी में देखें तो हिंदी का मतलब प्रेजेंट मीन्स होता है आज, यानी कि हम लोगों का वर्तमान होगा। क्या हो जाएगा, वर्तमान काल हो जाएगा। अगर पास्ट की बात करेंगे तो भूतकाल यानी कि बीता हुआ समय हो जाएगा। अगर फ्यूचर की बात करेंगे तो हमारा क्या होगा, आने वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आने वाला, या फिर आप उसको भविष्य काल भी बोल सकते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। तो ये जो हम लोगों का वर्क होता है ये प्रेजेंट पे भी डिपेंड करता है, पास्ट पे भी करता है और फ्यूचर पे करता है। इट मीन्स क्या हो गया, जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, सेम इसको क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले अगर हम लोग पहला पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे तो प्रेजेंट टेंस में हम क्या क्या देखेंगे, प्रेजेंट होगा आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस होगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। आफ्टर दिस क्या आता है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ये ऑलरेडी मैंने आपको ऑल करवा रखा है, इसके प्रीवियस वाली आप जाके प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो आपको प्रेजेंट और आपका पास्ट दोनों का आपका क्या मिल जाएगा, आपको दोनों के प्लेलिस्ट में आपको वहां पे वीडियोस मिल जाएंगे। आप वहां पे जाके उसको देखिए, बहुत ही आराम से, बहुत ही क्लियरली वे से आपको समझाया गया है एक एक छोटी छोटी चीज को। तो ये आपका प्रेजेंट बना। सिमिलरली आप इसे पास्ट का बना सकते हैं। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा आपका। फिर क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा हमारा। इसके बाद में क्या होगा हमारा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। ये आपको वैसे आप बहुत सारा आपको लर्न करने की जरूरत नहीं होगी, आपको तुरंत हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा हमारा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या बात करते हैं,
आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे फ्यूचर, बात करेंगे किसकी बात करेंगे बच्चों, फ्यूचर टेंस की बात करेंगे। तो फ्यूचर मीन्स क्या होता है, हमारा भविष्य काल। क्या होता है, भविष्य काल। इसका मतलब आपका अब जो काम आप करोगे भविष्य में उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो भविष्य काल में क्या हो जाएगा, आप काम करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आप काम करोगे। वैसे ही इसमें भी हम कितने 4 चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग किसको डिस्कस करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस की बात करेंगे। किसकी करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनाइट मींस क्या होता है, डेफिनाइट मतलब होता है जो आपको पता हो, इनडेफिनाइट मींस होता है जिसकी जानकारी आपके पास नहीं हो। क्या नहीं हो, जिसकी जानकारी आपके पास नहीं हो, आपको नहीं पता। तो फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस के बारे में कि आपको नहीं पता है वो काम कब होगा, ठीक है, ये कब करेंगे आपको एग्जैक्ट नहीं पता होगा। फिर हम लोग क्या देखेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस देखेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम लोग क्या देखेंगे, आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में देखेंगे। और फिर नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट के बारे में समझेंगे अच्छे से। ये सारा आपका एक से एक रिलेटेड है आपका, तो इसको पूरा अच्छे से देखिएगा, क्योंकि जब तक कि आप टेंस कंप्लीट नहीं करोगे तो टेंस आप किस पे डिपेंड होंगे, टेंस आपके जितने भी आपके टेंस हैं वो आप क्या पढ़ोगे, इसके बाद में ही आप आपका एक्टिव पैसिव कर पाएंगे और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। ये दोनों आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तब आप कर पाओगे, ठीक है। देखो एक्टिव पैसेज जब आप टेंस पूरे पढ़ लोगे, इसका मतलब आप सारे आपने कौन से पढ़ लिए, एक्टिव रूल आप सब पढ़ लोगे, ठीक है। एक्टिव टेंसेस के बारे में आप पढ़ लोगे। अगर आपने क्या पढ़ लिया है, टेंस पढ़ लिए, तो जब टेंस पढ़ लोगे, एक्टिव पढ़ लिए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ पैसिव पढ़ना रह जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एक्टिव पैसिव पढ़ने के लिए आपको टेंस अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक आप बने रहिएगा हमारे साथ सेक्शन में, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो आप सेक्शन को आप फटाफट शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उनको भी इस चीज के बारे में पता चले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर टेंस पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज आप याद रख लीजिए कि क्या होती है हमारी फ्यूचर टेंस में। करने से पहले आपको क्या याद रखना है, ये याद रखना है। अगर हम लोग इनडेफिनाइट की बात करते हैं, क्या बात करते हैं, इनडेफिनाइट टेंस की बात करेंगे, तो इनडेफिनाइट टेंस में जो मेन वर्ब होगी वो हमारी कौन सी होगी, मेन वर्ब होगी हमारी वो आपकी पॉजिटिव वर्ब होगी। कौन सी होगी, पॉजिटिव वर्ब होगी, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, आपका फर्स्ट बोलते हैं, ठीक है। कौन सी होगी, फर्स्ट या मेन फॉर्म होगी, ठीक है। सेकंड वाला हम लोग क्या देखेंगे, जब हम लोग सेकंड यहाँ पे बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस की, किसकी बात करते हैं, कॉन्टिन्यूअस की। जब हम कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो इसमें वर्ब की जो आपकी फॉर्म होगी, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या तो आपकी मेन वर्ब होगी। तो उन दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। उसके साथ में हम क्या यूज करते हैं, आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। क्या, जैसे आपका प्ले है तो प्ले के साथ में क्या हो जाएगा हमारा आईएनजी, यानी कि क्या बना देगा, आपका प्लेइंग बना देगा, ठीक है। अगर हम लोग लेते हैं जंप तो आईएनजी इंक्लूड करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, जंपिंग बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हमारी आती है परफेक्ट। क्या होता है हमारा परफेक्ट। परफेक्ट में हमेशा हम क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, मेन वर्ब की हम कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रखना है। और जो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास्ट होता है, जो सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इनडेफिनेट होता है, इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, इनडेफिनाइट में हम क्या यूज करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं, यानी कि हम लोग सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम पास्ट इंडेफिनाइट में सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। बाकी आप प्रेजेंट पढ़ो और परफेक्ट पढ़ो, आपका प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ो, पास्ट परफेक्ट पढ़ो या फ्यूचर परफेक्ट पढ़ो, तो आपको ये चीज याद रखना है कि आप हमेशा वहां पे क्या यूज करोगे, मेन वर्ब की आप थर्ड फॉर्म ही यूज करोगे। क्या यूज करोगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगे। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए अब मूव करते हैं हम लोग आगे अपने टेंस की तरफ। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, क्या देखते हैं, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फ्यूचर टेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, फ्यूचर टेंस की। तो हम लोग ने क्या लिया है, यहाँ पे फ्यूचर टेंस लिया है।
मतलब भविष्य, फ्यूचर टेंस तो भविष्य काल, ठीक है। मतलब यहाँ पे पहचान क्या होगा, करेंगे, पहचान क्या होगा, करेंगे, करेगा, ठीक है, या करेगी। तो या तो आप क्या हो जाएगा, याद रखेंगे गा, गी, गे, ठीक है। इस तरीके से हमारा सेंटेंस आएगा, तो वो वहां पे हमें क्या बताएगा आपका कि ये काम कैसे हो रहा है, आपका फ्यूचर में हो रहा है। किस में हो रहा है बच्चों, ये फ्यूचर में हो रहा है। तो इस चीज को आपको बहुत अच्छी तरीके से ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो आपका करेगा, करेंगे, गा, गी, गे, ये सब चीज यूज होता है। सबसे पहले हम लोग मूव करते हैं किस पे यूज करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट पर। क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस, ठीक है। मतलब आप काम करोगे बट आपको ये नहीं पता है कि आप किस समय करोगे, वो उस टाइम का कौन सा पर्टिकुलर, मतलब इनडेफिनाइट मतलब क्या है आपका, अनिश्चित है। क्या है आपका, अनिश्चित है। मतलब आपको निश्चित नहीं है कि आप कितने बजे करोगे, क्या करोगे, तो वो आपका किस में पहुंच जाएगा, इनडेफिनाइट में पहुंच जाएगा। अब इसमें एक चीज हम और आपको बता देते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि आपका, आपने पढ़ा टाइम पे, ठीक है, टाइम पे आपने उसको 3 में डाल दिया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर डाल दिया, ठीक है। अब उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, वर्क पे पढ़ा, ठीक है। वर्क पे हमने क्या किया, इंडेफिनाइट किया, कॉन्टिन्यूअस किया, परफेक्ट किया और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब इन्हीं के अंदर, अब इनडेफिनाइट के अंदर भी आपको कितना पढ़ना पड़ेगा, इनडेफिनाइट के अंदर भी आपको 4 पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। ये तो आपको याद हो गया होगा, मुझे कंफर्म पता है कि सब बच्चों को इतना याद हो गया होगा। तो आगे देखते हैं इनडेफिनाइट में क्या पढ़ना पड़ेगा। इनडेफिनाइट में जो 4 पार्ट होंगे, सबसे पहला आपका पार्ट क्या होगा, अफर्मेटिव का हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे सबसे पहले अफर्मेटिव का हो जाएगा, सेंटेंस पढ़ेंगे। अफर्मेटिव के बाद में हम क्या पढ़ेंगे, इसी का निगेटिव फॉर्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, निगेटिव फॉर्म। निगेटिव फॉर्म के बाद में अब हम इसका क्या पढ़ेंगे, आपका इंटेरोगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव हो जाएगा। इंटेरोगेटिव के बाद में हम क्या पढ़ेंगे, 4th रहेगा हमारा डबल इंटेरोगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है, डबल इंटेरोगेटिव हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा। अब जैसे ही आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर आपने याद रखा, तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वैसे ही पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिमिलरली आपका क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनाइट, तो उसी के फ्यूचर इंडेफिनाइट में ये पढ़ा, फिर हम पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी यही पढ़ेंगे। फ्यूचर परफेक्ट होगा, फ्यूचर परफेक्ट में भी यही पढ़ेंगे, बस सबका रूल डिफरेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबका रूल डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस देखते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनाइट का रूल देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनाइट के रूल में हम सबसे पहले क्या बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं क्या, सॉरी, फ्यूचर है, क्या है हमारा, फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस, ठीक है। हमने क्या देखा, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, गा, गी, गे, ठीक है, इस तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करते हैं, अफर्मेटिव की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे हम लोग, अफर्मेटिव की। अफर्मेटिव जो हम लोगों के सेंटेंस होंगे, तो सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, जो हमारा रूल बनता है। रूल हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, सब्जेक्ट होगा, फिर हम क्या यूज करेंगे, विल और शैल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, विल और सेल्फ। जैसा कि हमने पढ़ा कि हम इनडेफिनाइट में क्या करते हैं, इनडेफिनाइट में हमारे पास क्या रहता है, मेन वर्ब रहती है। क्या रहती है, मेन वर्ब। तो वर्ब की हमारे यहाँ पे क्या रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब रहेगी, और लास्ट में क्या रहेगा, हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपका ये जो आपका इनडेफिनाइट के लिए आपको बस एक ये रूल पढ़ना है। आप इसी एक रूल से आप देखेंगे कि आप किस तरीके से निगेटिव में चेंज करते हैं, इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं और डबल इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं। एक हम यहाँ पे सेंटेंस ले लेते हैं, रमेश कल सीमा से मिलने जाएगा। क्या लेते हैं हम, रमेश, चलो, राम कल सीता से मिलने जाएगा,
ठीक है। ये हमने सबसे पहले क्या बनाया, अफर्मेटिव बनाया। क्या बनाया हमने, इसको अफर्मेटिव का है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रूल देखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, राम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट है, ठीक है। ये तो हमारा टेंस बता देगा कि कल मिलने जाएगा, तो ये फ्यूचर में हो गया। किससे मिलने जाएगा, सीता से, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आपका ये हो गया। और क्या करने जाएगा, मिलने जाएगा, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे, विल और शेल का आप यहाँ यूज कर लीजिए कि आई और वी के साथ में हम क्या यूज करते हैं, शैल यूज करते हैं। बाकी आप ही, शी, इट, एनी वन पर्सन नेम, ठीक है, क्या यूज करोगे, विल यूज करोगे, ठीक है। आई होप यू गॉट द आइडिया। नेक्स्ट वन आप इसको चेंज करते हैं। क्या है हम लोगों का, राम कल सीता से मिलने जाएगा, तो क्या बना देंगे हम, यहाँ पे करेंगे राम, ठीक है, अब सिंगल है, विल, राम विल गो टू, अब मिलने जाएगा, तो मिलने की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, मीट, ठीक है, मीट मेट मेट होती है ना, तो राम विल गो टू मीट, किससे मिलने जाएगा, सीता से, ठीक है, राम विल सीता, और कब मिलने जाएगा, टुमारो, कब मिलने जाएगा बच्चों, टुमारो। आई होप अंडरस्टूड, ठीक है। ये आप क्या है, राम विल गो टू मीट सीता टुमारो। अब हम इसी को चेंज कर देंगे निगेटिव में। क्या चेंज कर देंगे, यहीं पे आपको निगेटिव में चेंज करते हैं। निगेटिव में चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना है, हमारे पास क्या रूल है, हमारे पास जो रूल है उसी को ले लेते हैं। रूल है हमारे पास, सब्जेक्ट है प्लस विल शेल है, क्या है हमारा, विल शेल है, ठीक है। अब इसी के साथ में हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, बस। अब नॉट लगा देंगे तो ये मेन फॉर्म आपकी मेन वर्ब ही रहेगी यहाँ पे, और आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और नो चेंज रहेगा, कुछ भी और चेंज नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ निगेटिव में हमें क्या यूज करना है, नॉट यूज, मतलब जो काम हो रहा है अब उसको क्या कर देना है, नहीं कर देना है। तो ये हमारा आ गया यहाँ पे। तो हम इसी को चेंज कैसे कर देंगे, सेंटेंस चेंज करेंगे, राम विल नॉट गो टू मीट सीता टुमारो। क्या हो गया, राम मिलने नहीं जाएगा, ये निगेटिव हो गया। अब निगेटिव के बाद में हम लोग क्या देखते हैं, अब निगेटिव के बाद में हम लोग यहाँ पे देखते हैं आपका इंटेरोगेटिव में। किस में चेंज करेंगे, इंटेरोगेटिव में। अब इंटेरोगेटिव में क्या होगा भैया, इंटेरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। एक तो यहाँ पे अब जो पहला इंटेरोगेटिव होगा वो यस या नो में होगा, ठीक है। यस और नो में कैसे हो जाएगा, यहाँ पूछ लेंगे क्या राम सीता से मिलने जाएगा, ठीक है, तो बस हमने ये पूछा यस और नो में, क्या आप आंसर उसको यस और नो में दोगे, क्या मिलने जाएगा, तो इसको सेंटेंस में कुछ नहीं करना है। निगेटिव में आपने नॉट लिया। अब इसमें हमको क्या करना है, सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, जो हम लोगों का विल शैल होता है, ठीक है, जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो हेल्पिंग वर्ब, उसको हम पहले ले आते हैं, विल हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, विल शैल हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस अब क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद में क्या आ जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। कुछ चेंज नहीं किया। जो पहला वाला अगर आप एक रूल याद कर लेते हो तो बाकी के रूल्स आपके अपने आप लर्न हो जाते हैं, ठीक है। आप कुछ भी रटने के लिए मत सोचो, क्योंकि रट्टा अगर आप लगाओगे तो वो आप जितनी देर रटना लगाओगे उतनी ही जल्दी आप उसको भूल जाओगे। तो यहाँ पे क्या पूछा है, आप कुछ नहीं करना है, इसको उठा के पहले लिख दो, क्या हो जाएगा, विल। विल आ गया, विल के बाद क्या होगा, राम। विल सब्जेक्ट आया ना, विल और शैल एक ही यूज कर सकते हैं, तो विल आया, उसके बाद में क्या होगा, राम। विल राम गो टू, मेन वर्ब, मीट सीता टुमारो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि भैया पूछ रहे हैं ना कि वो जाएगा कि नहीं जाएगा, तो प्लस यहाँ क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क कर देंगे। आई होप यू गॉट द आइडिया। नेक्स्ट वन चेंज करते हैं। इंटेरोगेटिव के बाद में हम लोग पढ़ेंगे डबल इंटेरोगेटिव। क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव में अगर जब हम लोग पढ़ेंगे तो किस तरीके से चेंज करेंगे, यहाँ पे डबल इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं करना है। अब हम किसी को इनवाइट करने वाले, अब हम किसको इनवाइट करने वाले हैं, WH फैमिली को। किसको करेंगे, WH फैमिली को हम इनवाइट कर देंगे। किसके घर इनवाइट करेंगे, इंटेरोगेटिव। तो पूरा इंटेरोगेटिव यहाँ रख दो उठा के।
कुछ भी बिना चेंज किए हुए। अब इन इंटेरोगेटिव के घर में कौन आ गया है, WH फैमिली आ गई, बाकी सारा आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, नो चेंज रहेगा और कुछ भी। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, अब ये यहाँ पे जो अब ये इंटेरोगेटिव बनेगा, वहां पे तो पूछा है क्या जाएगा कि नहीं, अब यहाँ पूछ लेगा कब मिलने जाएगा, क्या पूछ लेगा कि कब, तो कल तो बोल दिया है कल मिलने जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे पूछ सकते हैं क्यों मिलने जाएगा या व्हेन। ठीक है, आपका यहाँ पे क्या पूछ लेंगे, व्हेन। ठीक है, कितने बजे मिलने जाएगा, कल कितने बजे मिलने जाएगा और क्यों मिलने जाएगा। यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए कि राम सीता से मिलने क्यों जाएगा, ठीक है, या राम सीता से मिलने कल क्यों जाएगा, तो क्यों आ गया, क्यों का हमारा क्या होता है, वाई होता है। तो अब इसको कैसे चेंज करेंगे हम लोग, सिमिलरली कुछ नहीं, WH फैमिली को यही लिखो, क्या हो जाएगा, वाई पूरा सेम, वाई राम, वाई विल राम, क्या हो जाएगा, वाई विल राम go to meet Sita tomorrow, क्या हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्या हो जाएगा, वाई विल राम गो टू मीट सीता टुमारो। देखा कोई भी चेंज नहीं है। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने इनडेफिनाइट पढ़ा। इनडेफिनाइट में आपको किसका याद रखना है, अफर्मेटिव का याद रखना है। अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने के लिए हमें क्या लगाना है, नॉट लगाना है। निगेटिव के बाद में हमें इंटेरोगेटिव आएगा, तो हमें जो ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगी हमारी या फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, उसको हमें कहाँ लगाना है, फर्स्ट में लगाना है। और डबल इंटेरोगेटिव में हमें किसको इनवाइट करना है, WH फैमिली को इनवाइट करना है, कहाँ पे, इंटेरोगेटिव के घर में। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये सेक्शन समझ में आता है और पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए और इसको लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड नाइट।